बिहार सरकार राज्य में जातीय जनगणना कराने की सोच रही है। जहां एक और केंद्र सरकार इस बार जातीय जनगणना नहीं करना चाह रही, वहीं दूसरी ओर नीतीश सरकार 500 करोड़ खर्च करके जाति आधारित जनगणना करने की सोच रही है। बिहार में गठबंधन की सरकार है। मुख्यमंत्री जातीय जनगणना करने की पक्ष में है, वहीं केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है। पिछले 4 सालों में 2 बार जातिगत जनगणना पर बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो चुका है। बुधवार को पटना में हुई सर्वदलीय बैठक में इससे जुड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद अब आरजेडी यह दावा कर रही है कि तेजस्वी यादव व आरजेडी की जीत है। वहीं तेजस्वी यादव ने इस जनगणना के मायने बताए हैं। और ये तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड जो है सर्वे इसका जो है नाम है, और ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, ना कि सेंसस। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए सभी लोगों को कि ये जातीय आधारित गणना है, यानी कास्ट बेस्ड सर्वे ये हो रहा है। तो ये हम लोगों की जीत है। और सारी चीजें, एक चीज और है महत्वपूर्ण था कि भाई खर्चा जो होगा ये बहुत ही महंगा होगा, इसका खर्च बहुत लगेगा। देखिए, बिहार पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, और ये तो पूरे देश में हो जाता अगर बीजेपी केवल एक कॉलम जोड़ देती। तो जितना खर्चा में सेंसस हो रहा है देश का, जो एप्लीकेशन द्वारा हो रहा है, तो उतना किसी राज्य पे ये अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। अगर एक कॉलम ही माना था, बिहार में मान गई तो देश में मानने में क्या जरूरत, कौन सी बुराई थी भाई। हर स्टेट अपना अपना करा ही रहा है। तो ऐसे जो कमजोर आर्थिक रूप से जो हमारी जो कमजोर स्टेट है, जो गरीब राज्य है, जो पिछड़ा राज्य है, तो हमने ये कहा कि भाई 40 में से 39 तो एनडीए के एमपी हैं। तेजस्वी का कहना है कि यह आरक्षण से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य केवल इतना है कि अंतिम पायदान पर बैठे लोग समाज के मुख्य धारा से जुड़े। सरकार उनके लिए विशेष योजनाएं बनाए। जातीय जनगणना को लेकर बैठक भी हो चुकी है। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर राज्य की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। आरजेडी लगातार इस मुद्दे को अपना हथियार बनाने का प्रयास कर रही है। इसी मामले को लेकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिल चुके हैं। बिहार में जातीय जनगणना करने की बात शुरू से ही मुख्यमंत्री करते आ रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर बैठक की गई है, जिसमें जातियों की गिनती कैसी होगी इसकी रूपरेखा पर बात हुई। बताया जा रहा है कि बुधवार को सर्वदलीय बैठक में सभी ने जब यह तय किया कि बिहार में जातीय जनगणना कराई जाएगी, तो तेजस्वी यादव ने कुछ बातें रखी। जातीय जनगणना पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। मीटिंग में जातियों की गिनती कैसे होगी, आम लोगों की राय क्या निकल कर आ रही है, उसी के आधार पर प्रस्ताव बनाकर राज्य की कैबिनेट में पास भेजा जाएगा। बिहार में जातीय जनगणना करने की मांग लगभग 4 सालों से हो रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा ही कहते हुए नजर आते हैं कि आम जनगणना के साथ जातियों की गिनती भी होनी चाहिए। वहीं केंद्र की बात करें तो केंद्र सरकार ऐसा नहीं कराना चाहती है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार 18 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। इस मुलाकात में जातीय जनगणना कराने पर सहमति पर विचार विमर्श किए गए। इसके बाद सभी पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जातीय जनगणना कराने की मांग की। इसके बाद सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने हलफनामा दायर कर साफ कर दिया कि 2021 में जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र ने कहा कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और भारत में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। पहली बार जब जनगणना हुई थी तब भारत की आबादी 25.38 करोड़ थी। तब से हर 10 साल पर जनगणना हो रही है।
1931 तक जाति के आधार पर भी जनगणना के आंकड़े जुटाए गए। 1941 में भी जातिवाद आंकड़े जुटाए गए, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया था। आज़ादी के बाद 1951 में जनगणना हुई थी। तब सरकार ने तय किया था कि सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े ही जुटाए जाएंगे। इसके बाद से सिर्फ एससी और एसटी के आंकड़े जारी होते हैं। आज़ादी से पहले तक देश में सभी जातियों की गिनती होती थी, लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा बंद हो गया। अभी सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती होती है। 2011 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने भी ऐसे ही मांग उठाई थी। केंद्र सरकार का मानना है कि जातीय जनगणना से देश में 1990 जैसे हालात बन सकते हैं। फिर से मंडल योग जैसी किसी आयोग को गठन करने की मांग हो सकती है। साथ ही आरक्षण की व्यवस्था में भी फेरबदल होने की संभावना हो जाएगी। जातीय जनगणना हुई तो ओबीसी की आबादी घटी तो राजनीतिक पार्टियां इसे लेकर सवाल खड़े कर सकती है, और अगर आबादी बढ़ती है तो फिर से ज्यादा आरक्षण देने की मांग बढ़ सकती है। जातीय जनगणना की बात जब भी उठती है तो कर्नाटक मॉडल का जिक्र जरूर आता है। कर्नाटक में 2015 में कांग्रेस सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी, जिसमें कि 162 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन आज तक इसका डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। सियासी जानकारों का मानना है कि जातिगत जनगणना कराने का सीधे तौर पर मतलब है आरक्षण के मुद्दे को फिर से उछालना, जिसके बाद तूफान बिहार में खड़ा हो सकता है। अगर इससे आरक्षण का मुद्दा गरमाया तो जनरल कास्ट इसके खिलाफ हो जाएंगे। मतलब कि अगर जातिगत जनगणना से आरक्षण बढ़ा तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान जनरल कास्ट को होगा। मतलब ये है कि ये पूरा मामला नए सिरे से अगड़ों पिछड़ों में फिर ध्रुवीकरण करा सकता है, जिसका सीधा सीधा असर वोट बैंक पर। ये बैठक हुई है जाति आधारित गणना पर विचार विमर्श करने के लिए, और आज सर्वसम्मति से सब लोगों ने अपनी बात रख दी। उसका सर्वसम्मति से ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जितने लोगों को इस काम में, इस गणना में लगाया जाएगा, उनकी सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी। और जो कुछ भी किया जाएगा, आज जो बातचीत हुई है, इसी के आधार पर बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि हम इसे जाति आधारित जनगणना कहेंगे। इसके जरिए समाज के सभी उपेक्षित लोगों का डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी ताकि सबका विकास हो सके। कैबिनेट के जरिए इस जनगणना की समय सीमा तय करके विज्ञापन दिए जाएंगे। जाति जनगणना से जुड़े सभी फैसले और कदम हम सार्वजनिक करेंगे ताकि सबको इस बारे में सभी को मालूम रहे। जहां एक ओर जातीय जनगणना को लेकर सियासत तेज है बिहार में, वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी उठता है कि क्या जरूरी है इस वक्त 500 करोड़ खर्च करके जातीय जनगणना करना। यही 500 करोड़ खर्च अगर कहीं और होगा तो बिहार के लोगों की निजी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई घर बसे बसाए उजड़ जाते हैं, मवेशी भी बाढ़ में बह जाते हैं, किसानों के धान भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसको लेकर बिहार सरकार क्यों नहीं सोचती? अब आगे देखना होगा ये 500 करोड़ जनता के हित में खर्च होते हैं या फिर राजनीतिक फायदे के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट।